हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था? प्रिपेरेशन ऑफ अल्कोहल एंड उसका इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर क्या था, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एंड उसका प्रिपेरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपेरेशन में हमने डिस्कशन किया था मिडिलर डिस्टिलेशन ऑफ कोल्ड, ठीक है। देन हमने पढ़ा था फ्रॉम क्यूमिन, देन डाउस प्रोसेस, देन रेसिंग प्रोसेस, ठीक है। ये सब के बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अगर किसी ने नहीं देखा है जाके कृपया देख सकते हो। आज डिस्कशन करेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? कलर एंड ऑर्डर, मतलब इसका कलर क्या है, इसका स्मेल कैसा आता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब कितना है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ठीक है, एंड इसका यूजेस क्या है, ठीक है। पहले कलर एंड ऑर्डर। फिनॉल देखो, फिनॉल जनरली कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्यूसेंट सॉलिड, इट अटेन्स पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, ठीक है। जब इसको हम एयर को एक्सपोज कर देंगे, एयर का प्रेजेंस और एयर एंड लाइट के प्रेजेंस पर रख देंगे, ये हमें प्यारा सा पिंक कलर देगा। नहीं तो ये जनरली हमारा क्या होता है, कलरलेस होता है। इट इज अ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड अ स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन के, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, ठीक है। वो तो मैंने बता नहीं सकता, वो फील कर सकते हैं कैसा स्मेल है, ठीक है। बस याद रखना पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन की, ठीक है। तो ये स्किन का कांटेक्ट में जब आएगा वहां पे ये जल जाएगा, ठीक है। तो इसका कलरलेस है, जब एयर और लाइट का प्रेजेंस में आता है ये पिंक कलर देता है, ठीक है। इसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन, ठीक है। Then boiling point. देखो, phenol have higher boiling point and solubility than corresponding alcohol of comparable molecular weight. क्यों सर, ऐसा क्या है? फिनॉल के पास ऐसा क्या है? अल्कोहल गुस्सा हो जाएगा, अल्कोहल बोलेगा मेरे पास क्यों नहीं है भाई। फिनॉल के पास ऐसा क्या है जो उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड उसका मतलब उसका क्या है, उसका सोल्यूबिलिटी मेरे से ज्यादा है। इतना क्या खास बना दिया फिनॉल को, ठीक है। देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज मच हायर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड हमारा हाइड्रोआरिन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से भी इसका ज्यादा है, हाइड्रोआरिन से भी इसका ज्यादा है। अच्छा, द हायर बॉइलिंग पॉइंट आर एक्सप्लेन्ड बाय हायर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड एंड कॉन्सिक्वेंट स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल रिलेटिव टू अल्कोहल। अच्छा, तो सारे मूल का मतलब सारे ये जो हो रहा है इसका क्या है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ही रेस्पॉन्सिबल है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, फिनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका पोलैरिटी हमारा जो अल्कोहल का पोलैरिटी से ज्यादा है। मतलब फिनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहने का मतलब है फिनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है अल्कोहल से, इसीलिए फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी हमारा ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा है। अच्छा, अब अल्कोहल को उसका गलती का एहसास हो गया होगा, भाई मेरा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा वीक है और भाई फिनॉल भाई तुम्हारा तो स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा तो मजे है भाई बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। अब समझ में आया मेरे पास इतना क्या है, तेरे पास नहीं था? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। देन मेल्टिंग पॉइंट, इट्स मेल्ट एट 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है मेल्टिंग पॉइंट में। सॉल्युबिलिटी मैंने बता दिया, फिनॉल हैव हायर सॉल्युबिलिटी then corresponding alcohol has comparable molecular weight. It is soluble in water due to the formation of intermolecular hydrogen bonding among themselves and with water, ठीक है। वाटर में soluble होने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना जरूरी है, नहीं तो वो डिसोसिएट होना जरूरी है। ये तो भाई हमारा आयनिक कंपाउंड नहीं है जो डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये क्या होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है Na+Cl- और पानी में घुल मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कोवैलेंट कंपाउंड है, ये तो हमारा डिसोसिएट नहीं हो गया। ये अगर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वही ही वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। वाटर बोलेगा रुको रुको, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे आ रहे थे, ठीक है। वाटर यहाँ बैठा था, ऐसे आ रहे थे यहाँ पे, वाटर बोलेगा रुको रुको रुको, मेरे में सॉल्युबल होने के लिए कंडीशन है। क्या सर, क्या कंडीशन है? हम रेडी आपका कंडीशन फुलफिल कर लेंगे। देखो, जो एक कंडीशन है, जो मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वही, सिर्फ वही ही मेरे अंदर सॉल्युबल होगा, ठीक है। फिर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा ऐसे बात है। फिर क्या है, एसिड वगैरह जो बना सकते हैं वो तो आगे आ जाएंगे, वो आसानी से आ जाएंगे। जो नहीं बना सकते ईथर वगैरह वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ईथर, बेंजीन, हाइड्रोकार्बन ये तो नहीं बना सकते, वो उसको वहां से लौटना पड़ेगा, ठीक है।
तो इससे हमने क्या सीखा, वाटर ने उसके लिए गेट बनाया। ये गेट क्या है भाई, मेरे अंदर सोल्यूबल होने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक कंडीशन है, वहां पे इतना बड़ा बोर्ड में चिपका दिया है। क्या है, मेरे साथ सोल्यूबल होने के लिए, मतलब मेरे साथ सोल्यूबल होने के लिए पहले मेरे साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हो तो आप वहां से जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस स्टोरी में आपने क्या सीखा, इस स्टोरी में आपने यही सीखा, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वही होता है हमारा वाटर में सोल्यूबल। ठीक है, देन यूजेस, इट इज पॉइजनस इन नेचर बट एक्ट एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एसिडिक नेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज को आप एंटर करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले क्या लिखते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल इज ए वीक एसिड, इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच तेरा फिनॉल बीच में रहेगा, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये लेस एसिडिक है। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों है भाई, फिनॉक्साइड आयन है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके बाद, तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन हमारा अल्कोक्साइड आयन। अच्छा, मान लो अल्कोहल ने H दे दिया, बन गया RO माइनस। ठीक है, फिनॉल ने दे दिया, ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये है हमारा अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, लेकिन अब एसिड स्ट्रेंथ क्या है, मैंने बताया था क्या है, जब एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कशन किया था जीओसी में, अगर किसी ने नहीं देखा है जाके देख सकते हो। ठीक है, जब H+ दे देगा एसिड, ठीक है, उसके बाद वो नेगेटिव अनायन बन जाएगा। ठीक है, तो जिसका अनायन जितना स्टेबल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है। क्यों है भाई, देखो अनायन मतलब जो एसिड जितना जल्दी H+ दे सकता है, ठीक है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, उसको H+ जल्दी देने के लिए चाहिए क्या, वो H+ देने के बाद जो अनायन बनना है वो भी स्टेबल होना चाहिए, तभी तो वो दे पाएगा। मान लो किसी ने आपके पास आया, आपसे 1000 रुपए उधार लिया, मतलब आपको मांगा भाई मुझे 1000 रुपए दे दे। ठीक है, तो आप दे सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो भी आप 1000 रुपए दे सकते हो। ठीक है, मतलब आपका देने का स्पीड, आपका रेट ऑफ देने, मतलब देने का रेट, ठीक है, मतलब देने का स्पीड क्या है, डोनेट करना, रेट ऑफ डोनेशन। ठीक है, आपका रेट ऑफ डोनेशन क्या होगा, आपका जेब में कितना पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सही है या नहीं है, अगर 1000 रुपए देने के बाद भी आप है कोई नहीं 1000 रुपए ले जा, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो आप जल्दी दे पाओगे। ठीक है, लेकिन हम जैसे भिखारी के पास कोई आ जाएगा, भाई मुझे 1000 रुपए दे दे, पहले जेब देखना पड़ेगा, भाई 1000 रुपए है मेरे पास कितना है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ मान लो 1500 बचा है तो आप दे पाओगे। फिर वो बोलेगा भाई भाई दे दे, मेरा मतलब मजबूरी की थोड़ा सामान, तो फिर आप धीरे 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 उसको, काफी देर के बाद आपको उसका दुख भरा कहानी सुनाने के बाद, वो इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद ही आप उसको दे पाओगे। तो आपका रेट ऑफ डोनेशन एंड इन कंपैरिजन टू वो बंदा, ठीक है, जो रिच था, उसका रेट ऑफ डोनेशन का कंपैरिजन करेंगे तो आपका स्लो होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। ठीक है, आप अगर मतलब 1000 रुपीज दे देंगे तो आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएंगे केमिस्ट्री के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, H+ देने का कैपेबिलिटी, अगर H+ देने के बाद जो अनायन फॉर्मूला है वो अगर स्टेबल बन गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो H+ दे देगा। लेकिन H+ देने के बाद, ठीक है, वो अगर अनस्टेबल बन रहा है तो वो देना नहीं जाएगा। ठीक है, कौन चाहता है भाई, आज के दुनिया में कौन इतना महान बन गया जो खुद अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, कोई भी नहीं बनना चाहता है, जो भी डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो भी डोनेट कर रहा है, चाहे 1500 करोड़ 1200 करोड़, जो भी कोरोना के टाइम जितना भी डोनेट किया, सबके पास पैसा है। ठीक है, काफी पैसा है तो भी वो डोनेट कर पाए। ठीक है, कोई भी इतना महान नहीं है जो खुद भूखा पेट रह के दूसरों को हेल्प करेगा। ठीक है, ये मतलब इस तरह का इंसान बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, मतलब हम करोड़ में एक मिलते होंगे, ठीक है, जो खुद भूखा रह के दूसरे के बारे में सोचते हैं। लेकिन पहले सबके जेब में भाई पैसा होता है, फिर समाज सेवा। ठीक है, पहले खुद के पास इतना पैसा होना चाहिए, फिर हम दूसरे की मदद कर सकते हो। ठीक है, कोई भूखा रखे, कोई मतलब अपना फैमिली को भूखा रख के दूसरों की मदद करना नहीं चाहता है। जो भी बोलता है भाई मुझे पैसा का मैटर नहीं है, भाई वो जरूर रीच होगा। ठीक है, कोई गरीब इंसान नहीं बोलेगा मुझे पैसा जरूरत, मतलब मनी मैटर नहीं करता। ठीक है, सिर्फ मनी मैटर नहीं करता, बट मनी मैटर्स, बट नॉट ओनली मनी मैटर्स। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, जिंदगी में बहुत काम में आएगा, सिर्फ मनी मैटर्स बट नॉट ओनली मनी मैटर्स। ठीक है, पैसा चाहिए लेकिन
सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको बोलता है पैसा कुछ नहीं है भाई, वो खुद बहुत ही रिच होगा तभी वो बोल पाएगा, ठीक है। कोई गरीब इंसान को पूछो जिसका क्या है, पैसा के वजह से जिसका बच्चा को सही से इलाज नहीं हो पाया, ठीक है। हाँ, पैसा का कीमत क्या होता है उस इंसान को पूछो जिसका बच्चा हमारा हॉस्पिटल का फीस नहीं दे पाने की वजह से सही से उसका इलाज नहीं हो पाया और उसका डेथ हो गया। उस इंसान को पूछो, वो पैसा का वैल्यू बताएगा, ना कि जो हमारा आएगा बोलता है पैसा कुछ नहीं है। वो कौन बोलता है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता जिंदगी में मनी मैटर्स बट नॉट ओनली मनी मैटर्स बट मनी मैटर्स, ठीक है। अगर पैसा नहीं रहेगा तुम जिंदगी में, आज के जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। पैसा चाहिए भाई। अगर तुम्हें मान लो बीमारी हो गया तो पैसा नहीं होगा तो तुम्हें कोई भी फ्री में इलाज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये ज्यादा मोटिवेशन के बात में मत आ जाना, ठीक है। हमारा जो लाइफ का रियलिटी की समझना, ठीक है। पैसा मैटर्स करता है भाई, सबको पैसा चाहिए। जो भी बोलता है पैसा नहीं चाहिए उसके पास करोड़ रुपए उसके बैंक में होगा, उसके बाद वो बोलता है पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। कोई गरीब इंसान, कोई रिक्शा वाला नहीं बोलेगा भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने बोला ना, उस इंसान को पूछो जिसके पैसे की वजह से उसका बेटी या बेटा का इलाज नहीं हो पाया, वो उसका डेथ हो गया, ठीक है। उस इंसान को पूछो जिसका पैसों के वजह से उसका बेटी का शादी अच्छे से नहीं हो पाया, उसको पूछो। उस इंसान को पूछो जिसका पैसे की वजह से उसका बेटा का पढ़ाई नहीं हो पाया, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाया, अच्छा जगह से कोचिंग नहीं ले पाया, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। उस इंसान को पूछो पैसा का कीमत क्या है, वो आपको जरूर समझाएगा। ना कि ऐसे ऐसे लोगों जो आके बोलते हैं भाई पैसा नहीं मैटर करता, उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, फिर वो बोलते हैं पैसा मैटर नहीं करता, ठीक है। चलो बहुत सारे ज्ञान की बात हो गया। अब देखते हैं the acidic nature of phenol due to formation of stable phenoxide ion in solution, ठीक है। the phenoxide ion is stable due to resonance. the negative charge is spread throughout the benzene ring which is stabilizing factor in phenoxide ion, ठीक है। मैंने ये बता दिया भाई फिनॉक्साइड में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। फिनॉल में जो फिनॉक्साइड फॉर्म होता है ये क्या है, कॉन्जुगेशन में बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ ये कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हम स्टेबिलिटी से कहां तक चला गया, ठीक है, स्टेबल होगा। तो जिसका आयन जितना स्टेबल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा से, ठीक है। समझ में आ गया। देखो फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले क्या हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो सेम ही बात है लेकिन इसको ऐसे कर देते। देन हमारा क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देन ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। आपको तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पता होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आ गया, ये बंदा हमारा इधर चला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। देन ये इधर शिफ्ट हो गया, ये हमारा इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। हमारा वो माइनस हो गया और एंड में हमारा ये हमारा फिनॉल H+ इसको अगर ऐड कर देंगे ये हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है। तो इससे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है अल्कोक्साइड आयन से, तो इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। समझ में आ गया। देखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे इफेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बनाएंगे, इसीलिए ये क्या करेंगे, हमारा फिनॉक्साइड आयन को भी स्टेबल बनाएंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये क्या करेंगे, हमारा नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिस्टेबलाइज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेगा भाई 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 मेरा भाई नेगेटिव चार्ज, मेरा भाई है आनायन, उसको तुम डिस्टेबलाइज करा रहे हो तो मुझे तुम पसंद नहीं आए, ठीक है। देख लो। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैंने आज सिर्फ बता दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।